दिल्ली में एक नया ड्रामा शुरू है। उधर औरंगजेब का विवाद बढ़ा तो अब उनके परदादा अकबर और 13वीं सदी के दिल्ली पर राज करने वाले तुगलकों के नाम पर बनी सड़क का भी विरोध होने लगा है। दिल्ली में अकबर के नाम की सड़क पर काली पोत दी गई तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घर के नेम प्लेट पर तुगलक रोड के साथ स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ दिया। ये वैंडलिज्म बड़ा ही गलत है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो, ये जो ड्रामा है दिल्ली का, दिल्ली के पॉश इलाके में अकबर रोड के साइन बोर्ड को काला करना और फिर वहां पर संभाजी महाराज का पोस्टर लगा देना, और ये काम एक संगठन ने किया है जो कहता है कि मुगल रूलर्स के नाम से ना एक स्लेवरी की याद आ जाती है, ऐसा वो करेंगे वो याद मिट जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता। ये जो वैंडलिज्म है ना, ये गलत क्यों, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। क्या किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, ये जो सब काम जो किया जाता है ना आज यहाँ तमिलनाडु में और किसी के साथ किया जाता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसके मेंटेनेंस का पैसा मेरे घर से नहीं, सब टैक्स पेयर के पैसों से ही जाता है। और दूसरी बात, ये इलीगल है जिस तरीके से काम किया जा रहा है। अब तो भारतीय दंड संहिता लग चुकी है, मुझे आईपीसी का सेक्शन 425 याद है, जहां पर इसको पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के जुर्म में आपको ना बुक कर दिया जाएगा। 2 साल की सजा तक काट सकते हैं आप। और इस तरह की हरकतें ये जो होती हैं देश के विभिन्न विभिन्न इलाकों में, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये अपने आप में बहुत गलत है। क्या कोई दूसरा संगठन खड़ा होगा बोले हमें इस नाम से प्रॉब्लम है, हम इसके अगेंस्ट हैं, तो भाई साहब क्या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बिगाड़ोगे? क्या हाल कर देंगे आप इसका? क्या इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए लॉ को हाथ में ले लेना यही ठीक है? और क्या ये जो प्रोटेस्ट इस तरीके के होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह जहां जो हो रहे हैं, ये ऑर्गेनिक थोड़ी ना होते, सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, फंडिंग होती है, एजेंडा होता है। मैं पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश फिलहाल दिल्ली के ड्रामे की बात कर रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, यूनियन मिनिस्टर हो गए, दिनेश शर्मा जी हो गए, बोर्ड है अपने घर के नेम प्लेट पर तुगलक रोड के साथ साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे तो उसमें गलत क्या है? अब आप मुझे बताएंगे इसमें गलत क्या नहीं है। पहली बात, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो अपने वोटर बेस को मैसेज देता है कि हम मुगल लेगेसी को चैलेंज कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक यूनिवर्सल फिगर हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी, यूनिटी और मॉडर्निटी के नाम पर बहुत जोर दिया था, और उनका नाम एक डिवाइसिव पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करना, क्या उनकी लेगेसी का अपमान नहीं लगता आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर स्वामी विवेकानंद का नाम अगर आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, नाम ही क्यों ना उनके प्रिंसिपल को आप इस्तेमाल करें। कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं? एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, सोशल रिफॉर्म, उस पर फोकस कीजिए। कौन मना करेगा? आप तो सिर्फ रोड के नाम बदलने हैं, रीनेम करने हैं। इस तरह करने से क्या जनता को, मुझे बताइए, क्या इस तरह से करने से एक आइकॉनिक फिगर के नाम का पॉलिटिकल मिसयूज नहीं है? और क्या ये उनके विजन को डाइल्यूट नहीं करता दिखता आपको? मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तीसरी बात, ये आइडियोलॉजिकल जो टग ऑफ वॉर है ना, इसका इंपैक्ट कम्युनल डिवाइड तक चला जाता है, इसको भी समझना होगा। मैं जो कहूंगा वो आपको ज्ञान की बात लग सकती है, लेकिन ज्ञान की बात नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी है ना, सिर्फ रोड तक सीमित नहीं रहती है, हमें समझना होगा, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल टग ऑफ वॉर है। इसका इस्तेमाल राजनेता कर ले जाते हैं और भोली भाली जनता परेशान होती है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुगल शासन का नाम हटाइए, गुलामी की यादें मिट जाती है। ये तो हो गया आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव जो बीजेपी की वोट बेस के लिए काफी अच्छा है, अपील करता है। दूसरी बात, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये हिस्ट्री को इरेज करने की कोशिश है। ये होता है एक सेक्युलर नैरेटिव जो आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस जैसी पार्टियां करती हैं। टग ऑफ वॉर का असली इंपैक्ट क्या है? कम्युनल डिवाइड। ये कम्युनल डिवाइड क्रिएट करता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोवोक करता है, एलिनेट करता है, रिलीजियस टेंशन को बढ़ा देता है, और नेता उसमें पेट्रोल हमेशा छिड़कते रहते हैं। सोशल हार्मनी बिगड़ेगी, खतरे में आएगी, और क्या होगा? अशांति होगी। क्या ये आइडियोलॉजिकल टग ऑफ वॉर देश की यूनिटी के लिए खतरनाक नहीं लगता आपको? डेंजरस नहीं है क्या? और क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसा किया जा रहा है? चौथी बात, अगर इसी तरह से काम चलेगा तो हमारे जितने भी जो हेरिटेज है उसका क्या होगा? कल्चरल लॉस नहीं होगा? दिल्ली की बात मैं करूं, या बहुत सोचने की बात है। अगर आप मुगल शासकों के नाम हटाते हैं, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, क्या इनको बदल देंगे? बताइए। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी तो उस दौर का हिस्सा है, और ये हमारी शान भी है। रेड फोर्ट, इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग, झंडा वहीं से फहराया जाता है, दुनिया में फेमस है, भाषण यहाँ से फेमस है। ताजमहल दुनिया का अजूबा, हुमायूं टॉम्ब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या उसके साथ भी ऐसा किया जाएगा? उसको भी हटाया जाएगा? भैया, दूसरी बात यह है कि इस मॉन्यूमेंट में सिर्फ मुगल हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, इस बात को समझो, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझिए, बल्कि इंडियन हिस्ट्री का एक हिस्सा है जो हमारे शेयर्ड हेरिटेज का एक सिंबल है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन और हर जगह हर कम्युनिटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इनके नाम या फिर सिग्निफिकेंस को इसी तरह से इरेज करेंगे
तो क्या हमारे लिए कल्चरल लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या हम अपने शेयर्ड हेरिटेज को खतरे में डाल सकते हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए? क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए ये एक इनकम्प्लीट हिस्ट्री नहीं छोड़ जाएगा? बिल्कुल छोड़ेगा। दुनिया मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में सब चीजें हो रही हैं, सरकार बदली है, चीजें बदली हैं, अच्छी बात है। दिल्ली का रियल इशू क्या है? रोड का नाम बदल देना। पॉल्यूशन है, जो हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सीवियर कैटेगरी में रहता है। 50 से नीचे होने पर स्वच्छ हवा मानी जाती है। 2023 में दिल्ली का AQI कितना था? 400 से ऊपर जाता था, जो हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है सबको पता है। दूसरी बात, ट्रैफिक जैम्स। दिल्ली के रोड पर हर रोज 8-10 लाख तो जो आपके वाहन हैं वो स्टक रहते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी लॉस और फ्यूल वेस्टेज होता है। सड़क के गड्ढे हैं, पानी का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं जो हर रोज जनता को परेशान करते हैं। क्या ये रीनेमिंग कंट्रोवर्सी पब्लिक प्रायोरिटीज से डिस्कनेक्ट नहीं करती है? और क्या ये रियल इश्यूज जैसे पॉल्यूशन, ट्रैफिक या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आपको किसी रोड का बदलना है ना, वो आप इतनी आसानी से बदल नहीं सकते हैं। वो डिपार्टमेंट सरकार बदलती है, सांसद नहीं बदल सकता है। समझ ही पता नहीं, समझ में लोगों को नहीं आता है। समाधान क्या है? इसका समाधान के लिए इतिहासकारों, समाज शास्त्रियों, इन्वेस्टर्स को शामिल करते हुए एक पारदर्शी जनता की परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित करना, उसके बाद निर्णय लेना कि क्या कर सकते हैं। एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, ना कि मिटाने पर। मुगल इतिहास का स्कूल के जो पाठ्यक्रम है, अगर आपको लगता है एक तरफा चीजें हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू को इंक्लूड किया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है तो तोड़फोड़ के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। विश्वास कानून पर ज्यादा होता है जनता का, जबकि राजनीतिक नेताओं के प्रदूषण और बुनियादी ढांचे जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ध्रुवीकृत रणनीतियों से बचना चाहिए जो सामुदायिक सद्भाव को खतरे में डाल सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव एक ध्रुवीकृत समाज हो सकता है। यदि इतिहास कथाओं को राजनीतिक लाभ के लिए हेरफेर किया जाता है तो संभावित रूप से भविष्य की पीढ़ी को भारत के समृद्ध विविध अतीत की अपूर्ण समझ छोड़ देगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।